बिलावल भुट्टो को आखिरकार दुल्हन मिल गई या दूल्हा। मंगनी कब होगी, किसके नाम पर पर्ची उठी, लड़की को क्यों खुफिया रखा जा रहा है और ऐसा क्या है इस मंगनी में। इस खबर के साथ ही बिलावल का वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने लगे। वेलकम टू योर चैनल टाइम टू टाइम। एक गधा कुत्ते से बोला, मेरा मालिक बहुत मारता है। कुत्ता बोला, तुम भाग क्यों नहीं जाते। गधा बोला, मजबूर हूँ। मालिक की बेटी जब स्कूल नहीं जाती, मालिक उसको कहता है तेरी शादी मैं किसी गधे से करा दूंगा। मैं बस इसी आस पर रुका हुआ हूँ। इस पोस्ट का ताल्लुक बिलावल की सियासत से बिल्कुल नहीं, जो वजीर आजम की आस लिए बैठे हैं। पता चला है जरदारी साहब की दिमागी तबीयत अचानक खराब हो गई है। बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। कहते हैं नवाज शरीफ ने कब कहा है कि वो चौथी बार वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम हुआ तो बिलावल साहब भी हो सकते हैं और मैं भी हो सकता हूँ। सुना है जरदारी फैमिली ने बिलावल की शादी का फैसला कर लिया है और अनकरीब शादी का ऐलान भी कर दिया जाएगा। हमें तो एक ही फिक्र खाई जा रही है कि बारात आएगी या जाएगी। बिलावल की शादी लड़की से होगी या लड़के से। बिलावल के हाथ पीले होंगे या लाल। खबर ये है कि बिलावल भुट्टो के लिए मुबैना तौर पर दुल्हन का इंतखाब कर लिया गया है। उनकी मंगनी 15 या 16 दिसंबर को होगी। पीपल्स पार्टी के जराये का कहना है कि बिलावल भुट्टो की मंगनी मुमकिन तौर पर कराची या मुत्तहिदा अरब इमारत में होगी, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ताहम हतमी मुकाम अभी सामने नहीं आ सका। जराये का ये भी कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के लिए मुबैना तौर पर दुल्हन ढूंढ ली गई है। बिलावल भुट्टो की होने वाली बीवी का ताल्लुक सिंध से और इनका खानदान मुस्तकिल तौर पर यूएई में मुकीम है। बिलावल भुट्टो की अपने होने वाली भाभी से मुलाकात भी यूएई में हुई थी। इसके बाद आसफ भुट्टो, सनम भुट्टो, फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी सब ने मिलकर बिलावल के लिए दुल्हन का इंतखाब किया। इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो के ससुर महमूद ने बिलावल भुट्टो की दुल्हन तलाश करने में मदद की। दुबई में होने वाली अहम बैठक में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के साथ साथ भुट्टो खानदान के ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर मुशावरत हुई। साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी की इज़्ज़वाजी जिंदगी का भी जिक्र निकल पड़ा। खानदान के मुख्तलिफ अफराद की राय थी कि मुल्की सियासत के साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी जिंदगी का नया सफर भी शुरू कर ही लें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहकर अभी तक हामी नहीं भरी थी कि उनको मजीद सोचने का मौका दिया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो जिम्मेदारी पार्टी और अवाम की जानिब से सौंपी उसे एहसन तरीके से पूरा किया जाए। यानी कि शादी की जिम्मेदारी भी एक जिम्मेदारी ही है जो उन पे लादी जा रही है। इस दौरान खानदान के अफराद का कहना था कि जो काम खानदान के बड़ों ने अपनी सियासत के दौरान अंजाम दिया, वो फरीजा आप भी अंजाम दे लें। अब देखना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी कब बड़ों की ख्वाहिश को पूरा करते हुए हामी भरते हैं। चंद दिन कबल आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो के बारे में कहा था कि अच्छा बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन तजुर्बा होता है। वो अभी अंडर ट्रेनिंग है। जराये का कहना है कि मंगनी की तकरीब मुत्तहिदा अरब इमारत में होने का कभी इम्कान है और इस सिलसिले में 15 या 16 दिसंबर 2023 की तारीख फाइनल की गई है। आसिफ अली जरदारी का बिलावल की मंगनी और अफवाहों पर कहना है कि मेरी जब मंगनी हुई थी तो बीबी ने लंदन से प्रेस रिलीज जारी की थी। निजी टीवी को इंटरव्यू के दौरान जब एंकर ने बिलावल की मंगनी और शादी का सवाल किया तो आसिफ जरदारी ने जवाब दिया, अब क्या मैं अपने घर की बातें भी टीवी पर बताऊं? दूसरों के घरों की बातें बताने से तो बहुत बेहतर है कि कम से कम बिलावल की ही बात कर ली जाए, जिसकी मंगनी की खबर के साथ ही आसिफ जरदारी खुद के और बिलावल के वजीर आजम बनने के ख्वाब देखने लगे हैं। बेनजीर से शादी के वक्त जरदारी के पास क्या था और अब क्या है। जरदारी के सारे खानदान की सिंध भर में बेशुमार जायदादें बन चुकी हैं। नवाब शाह का घर इतना बड़ा है कि हेलीकॉप्टर उतरता है और जलसा घर के अंदर होता है। लाहौर बिलावल हाउस में भी जलसा हो सकता है। ये बाप बेटे दोनों मिलकर अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। एक कहता है केला है और दूसरा कहता है नहीं माल्टा है, और दोनों ही फल फरोश हैं। अब ये ड्रामे नहीं चलेंगे।